हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी की जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द पब्लिशमेंट ऑफ J&K सब इंस्पेक्टर सिलेबस, जो कि JK SSB एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जा रहे हैं इस बार। जो लास्ट टाइम JK पुलिस SI के जो एग्जामिनेशन हुए थे वो डिपार्टमेंटल वाइज हुए थे, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद कराया था। बट उसके बाद जो उनको अबॉलिश किया गया था उन पोस्ट्स को, अब दोबारा यहाँ पे हमारे पास जो वैकेंसीज आई है वो पहले तो पब्लिश कराई गई थी 800 पोस्ट्स की। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाली थी JK SSB ने, और उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास टोटल एज एलिजिबिलिटी रखी थी वो रखा था उन्होंने 28 के मैक्सिमम एज एलिजिबिलिटी रखा था। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कश्मीर के जो स्टूडेंट्स है जो ऑलमोस्ट 28 ईयर्स ओल्ड है, मतलब जो उनकी एज 28 से ज़्यादा है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करा था। उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी एल जी मनोज सिन्हा जी से। उन्होंने तो यहाँ पे उनको एज रिलैक्सेशन मिली है, यहाँ 28 to 30 कर दिया गया है अभी के लिए। तो अभी यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक और न्यूज़ कल यहाँ पे रिलीज़ हो गई थी, तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को 28 से लेके अब 33 तक बढ़ा दिया गया है। बट इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई नोटिफिकेशन हमें को देखने को नहीं मिला है। बात करेंगे अभी की जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो है JK SI यानी सब इंस्पेक्टर का लेटेस्ट सिलेबस यहाँ पे रिकमेंड कर दिया गया है। अभी इसका ऑप्शनल नोटिफिकेशन तो नहीं आया हमारे पास। अभी जो हमारे पास और सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है अभी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें कौन कौन से सेक्शन के सिलेबस दिए गए, हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अभी जो वैकेंसीज इंक्रीज़ कर दी गई है वो यहाँ पे 1200 कर दी गई है, जिसमें ओवरऑल ओपन कैटेगरी के रहेंगे 600 पोस्ट्स और रेस्ट 600 पोस्ट रहेंगे हमारे अदर कैटेगरीज़ के लिए, जिनमें आएगा SC ST OSC RBA, जितनी सारी भी अदर कैटेगरीज रहेंगे उनके लिए 600 पोस्ट इन्होंने रिजर्व कर रखे हैं। जनरल कैटेगरी का कंपटीशन रहेगा ओनली 600 पोस्ट्स के लिए। ब्रेकिंग न्यूज़ है तो हम यहाँ पे सीधे चले जाते हैं हमारे जो कि सिलेबस की यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है, तो उसके रिगार्डिंग में कितने सिलेबस सेक्शन, यहाँ कौन कौन से सेक्शन का सिलेबस हमें दिया गया है और कौन कौन सा टॉपिक इसमें हमें रखा गया है सिलेबस के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो बच्चे SSB एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर पुलिस की तैयारी करने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, इस सिलेबस को एक बार रीड करना। अभी तो ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज़ नहीं कर दी गई है बट सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, तो हम भी इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मे बी ये भी फाइनल जो नोटिफिकेशन आएगी वो फाइनल सिलेबस वही माना जाएगा। फिलहाल हम इस नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें लिखा सीधे ये गया है कि सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर। इसकी बात करेंगे तो हमारा इसका डेट भी तो देखिए हमारा आज का ही डेट है, पता नहीं मतलब अभी इसकी कोई कंफर्मेशन तो हम नहीं दे सकते हैं कि ये रियल है या फेक है, बट ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये रियल था या फेक था। बट अभी हम इसके बारे में ही बात करेंगे, मे बी ये ट्रू भी है या फॉल्स भी हो सकता है। तो फिलहाल हम देखेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिलेबस में क्या रखा गया है। टाइम हमें को मिलेगा, यूजुअली हमें 120 मिनट्स ही मिलते हैं यानी कि 2 आवर्स, इसमें भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पे यूजुअली हमें 120 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसमें भी 120 देखने को मिल रहे हैं। और मार्क्स हमारे जो 120 होते थे हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ पे तो 150 मार्क्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो हम आगे देखेंगे फिर पहला वाला टॉपिक जो रहेगा इस सिलेबस का, तो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है यहाँ पे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये तो हर सिलेबस के पार्ट का पहला ही टॉपिक रहता है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। इसके रिगार्डिंग आपको सबको पता ही है, जो भी ऑल ओवर इंडिया या इंटरनेशनल में हो रहा है या हमारे या पर्टिकुलर JNK स्टेट में जो भी हो रहा है, डे टू डे इवेंट्स जो होते रहते हैं या लास्ट ईयर में जो भी इवेंट्स हुए, तो ऑलमोस्ट एक साल तक के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको आपको कवर करके जाना पड़ता है। उसी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसी में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसमें, अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो हमारे पास 12 सेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। 12 सेक्शंस की बात 12 सेक्शंस में यहाँ पे सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास सिग्नेचर देखेंगे, यहाँ पे राशिद रैना जो कि KAS ऑफिसर है, उन्होंने यहाँ पे इसको जो कि अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, यहाँ पे इन्होंने अपना सिग्नेचर भी इस पर कर दिया है। तो इस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो 14 सेक्शंस का सिलेबस यहाँ पे दिया है इन लोगों ने। हाँ, कितना ये
रियल या फेक है ये आने वाला टाइम ही बताएगा। 1-2 दिन में ये कंफर्म भी हो जाएगी। मे बी ये आज रात को भी या ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी जाए, सिलेबस रिलीज़ कर दिया जाए। बट हम अभी बात करेंगे, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे कि हर एग्ज़ाम के सिलेबस में रहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी रहता है। उसके बाद रहेगा इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया के, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी के रिगार्डिंग बात की है। यूजुअली जो हमारे पास जे एंड का जो इनके के एग्ज़ाम होते हैं उनमें लिखा होता है करंट अफेयर्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। बट यहाँ पे इसमें जम्मू कश्मीर के रेफरेंस के रिलेटेड कोई भी यहाँ पे सिलेबस में कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया है इस नोटिफिकेशन में। तो इससे हम कोई भी अभी हम कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकते। बट हमें यहाँ पे देखना है इसमें क्या क्या दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग इस नोटिफिकेशन रिगार्डिंग थर्ड टॉपिक रहेगा इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। उसके बाद रहेगा फोर्थ वाला पार्ट इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी अगर आप IAS IPS जो भी पुलिस सर्विस होती है उनमें पॉलिटी का पूछना ज़रूरी होता है। उन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको पुलिस का एग्ज़ाम देना है तो पॉलिटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्व करना पड़ता है अपनी सोसाइटी को। आपको अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन विद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स आपको यहाँ पे अपनी ये ड्यूटी को अंजाम देना होता है। यहाँ पे इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, गवर्नेंस भी रहने वाला है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एट्सेट्रा। ये एक पुलिस ऑफिशियल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो उसको इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। बाकी जो भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं उनके रिगार्डिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, बट ओवरऑल जो मेन फोकस उसका रहता है तो उनका फोकस इस बात पे रहना चाहिए, उनको इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके वो कंट्री को बेटर तरीके से सर्व कर सकेंगे। फर्दर बात करेंगे यहाँ पे JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये तो एक्सपेक्ट करते हैं हम हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एज़ बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ कंसर्न, जैसे बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किया गया था उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ और ऑर्डर एडाप्टेशन ऑर्डर इशूड देयर आफ्टर। जो भी यहाँ पे ओल्ड ऑर्डर्स थे, यहाँ लॉज वगैरह थे, किसी ऑर्डर को यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो किसी ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन कर दिया गया, तो किसी ऑर्डर को यहाँ पे नए से लाया गया। यहाँ पे जो जो नए ऑर्डर्स लाए गए, यहाँ पे जो भी पुराने वाले ऑर्डर्स थे उनको एबॉलिश कर दिया गया है। तो उनके रिगार्डिंग आपको JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने सेक्शंस है, कितने पार्ट्स है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ध्यान रखना होगा कि जम्मू कश्मीर कम्प्लीटली कब बाइफरकेट हुआ था। वो हुआ था 31 को हुआ था, यानी 31 अक्टूबर 2019 को फाइनली जम्मू कश्मीर बाइफरकेट हो गया था। लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बनी थी, जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बनी थी। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख की बात करेंगे तो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है। मेन डिफरेंस है अंडर लद्दाख डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ यूनियन, वो सेंटर आएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में खुद का चीफ मिनिस्टर रहेगा। यहाँ पे तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर रहेगी, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इन दोनों के बीच में। उसके बाद बात करेंगे जो हमारे पास सिक्स्थ पार्ट इन्होंने यहाँ पे इसमें मेंशन कर दिया, वो किया है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में इंक्लूड करेंगे सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा। इकोनॉमिक का और इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, पोवर्टी क्या होती है, सोशल सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर क्या है, वो सब इस रिगार्डिंग हम इस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद सेवन्थ पार्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने रखा है जनरल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है हर एग्जाम में आपको, क्योंकि एनवायरमेंट की यहाँ पे वेटेज हर साल यहाँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि एनवायरमेंट हमारी सोसाइटी, हमारे वर्ल्ड में एनवायरमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा है। जैसे एयर पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन की बात करें,
चाहे ओजोन होल की बात करें, जो भी यहाँ पे हमारे पास इश्यूज डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि हमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे से इस आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये एनवायरमेंट सेफ़ रहे और जो प्रेजेंट जनरेशन है उनके लिए भी एनवायरमेंट सेफ़ रहे। उसके बाद रहेंगे हमारे पास जनरल इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे जनरल इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स देखने को मिलेगा, ग्रामर, आर्टिकल्स, प्रपोर्शंस, जो भी यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस कंजक्शंस जो भी देखने को मिलता है, जैसे एंटोनिमस एंड साइनोनिमस वर्ड्स वगैरह पूछे जाते हैं, वो भी यहाँ पे पैराग्राफ पूछा जाता है, कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है, पैसेजेस वगैरह पूछे जाते हैं, कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स में भी वही आते हैं, आर्टिकल्स वगैरह, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसमें सब में इंक्लूड कर देंगे ये लोग। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद इन्होंने रखा जनरल साइंस में बोथ आएगा, बायोलॉजी आएगा, फिजिक्स आएगा और केमिस्ट्री आएगा। तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स में पोर्शन को यहाँ पे इनमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जनरल कंप्यूटर की बात करेंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूजेज, वेरियस फैसेट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड दियर यूजेज। कंप्यूटर का ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर होता है, हार्डवेयर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट यूजेज, जो भी कंपोनेंट्स रिगार्डिंग, जो भी टर्म्स रिलेटिंग अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर होती है, जो भी कंप्यूटर फंक्शंस में कंप्यूटर सिस्टम के बारे में रिलेटेड जितने भी सारे टर्म्स है टॉपिक से, वो इसमें कवर हो जाएंगे। इसका डिटेल सिलेबस अभी बाकी आना है, लेकिन मैं यहाँ पे उन्होंने ब्रॉड लाइन्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इन लोगों ने मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग का पोर्शन यहाँ को देखने को मिल रहा है हमें। उसके बाद रहेगा लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये भी यही रीजनिंग का सेक्शन में कवर होगा। रीजनिंग सेक्शन में आएगा जैसे एनकोडिंग, डिकोडिंग रहेगा, नंबर लेटर्स रहेंगे, और जो भी सारे पैटर्न्स रहते हैं, कुछ भी रहता है इसमें। रीजनिंग में आपको कुछ भी दे सकते हैं, असर्टेशन रीजनिंग रह सकती है, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 14 नंबर पे बेसिक न्यूमेरेसी, यानी कि मैथमेटिक्स में नंबर एंड दियर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा। डाटा इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एट द रेट ऑफ क्लास एक्स लेवल, यानी 10th लेवल तक जो भी डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें ग्राफ्स आते हैं, पाई चार्ट्स आते हैं और टेबल्स वगैरह आते हैं, डाटा सफिशिएंसी वगैरह के जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सिस्टम के रिलेटेड जो भी सिस्टम है, रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, या रियल, या जो भी इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। बट अभी यहाँ पे प्रॉपर्ली इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो अभी यहाँ जहाँ पे इन्हें ब्रॉड टर्म्स में इन्होंने यहाँ पे सिलेबस को मेंशन कर दिया, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये जो सिलेबस है, अगर इसके अकॉर्डिंग सिलेबस होगा तो आपको किस तरीके से इसकी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और कितना सिलेबस कवर करना पड़ेगा। विथिन 3 मंथ्स आपका ये सिलेबस आई थिंक रीचेबल होगा, मतलब आप इसको ईजिली आप कवर कर पाओगे अगर आप को 3 मंथ का प्रिपरेशन का टाइम दिया जाएगा। आई होप इतना टाइम सफिशिएंट होगा आपको ये सिलेबस कवर करने के लिए। बाकी इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। अब डिपेंड करता है कि जो फाइनल नोटिफिकेशन ऑप्शन नोटिफिकेशन आएगी उसमें सिलेबस का क्या पोर्शन और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया होगा। फ़िलहाल के लिए इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।